गुड मॉर्निंग, गुड। आज हम ई संध्या में लाइव छा होना और ये एक खास प्रयोजन छे। एक प्रयोजन यन छे कि दिल्ली में रहने वाला और न सिर्फ दिल्ली में रहने वाला बल्कि उत्तराखंड का हर जगह में रहने वाले लोग एक बहुत यंग, बहुत ही कर्मठ और यन व्यक्ति तय जान कि जो हर समय उत्तराखंड की सेवा का वास्ते तैयार छे। उत्तराखंड की अगर एनसीआर दिल्ली में कभी कोई बात हुआ तो जो अग्रणीय चेहरा हमारे सामने पर छी सोचन हमारा भाई संजय शर्मा धर्मोड़ा जी। आप तो सभी लोग जानते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है आज पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेज पर हम जो संजय धर्मोड़ा जी तो बुलाए हैं, सबसे पहले तो हम आपका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत भगवान करो, धन्यवाद। भगवान केदारेश्वर, भगवान बद्रीनाथ, भगवान यमुनोत्री, माँ यमुनोत्री, गंगोत्री सब आप पर आशीर्वाद बने थे धर्या और यानी आप उत्तराखंड का वास्ता काम करना रहे। सबसे बढ़िया बहुत लगत बहुत कि आप उत्तराखंड के निस्वार्थ सेवा में लगे छे। और जब भी हम देखना कि चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे वो कोई सामाजिक आयोजन हो, इवन चाहे कोई राजनीतिक आयोजन हो, वे में आपकी एक ही भावना रहो कि मैंने उत्तराखंड की सेवा कर। तो यही नोट पर हम शुरू कर दें कि जो ये जी। उत्तराखंड की सेवा की आप में जो भावना छी, ये भावना कब जगिर कनखे जगी? ये चीजें मैं शुरुआत ये वजह से खोलो, ये चीज से खोलो कि आप जो बोले कि दिल्ली में रहने वाला संजय शर्मा धर्मोड़ा, तो दिल्ली में सिर्फ मेरे शरीर छ, मेरे आत्मा जो छे उत्तराखंड का, तू पहाड़ों में, तू गांव गुठियारों में। वाह। और शुरू भी मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी उत्तराखंड में हुए। और ते बावजूद भी, प्रारंभिक शिक्षा का बावजूद भी मैंने कभी नहीं सोची कि हायर एजुकेशन का वास्ता जब मैं यूँ लगी कि अब शायद प्रतिभा को पलायन शायद ये थे बोल सका था कि बिल्कुल। हाँ। अपरी कैपेसिटी, अपरी कैपेबिलिटी में थे पता चली कि भाई मैं शायद कुछ कर सको दो। और अगर मैं यक से बाहर निकल दूँ तो मैं अगर कैपेबल हुए गयूँ तो शायद मैं उत्तराखंड का वास्ता कुछ कर सको दो। तो मैं जब बाहर निकल हूँ तो बोल रहा कि शरीर तो एक छो लेकिन प्राण फिर भी तक छा, तो वाह। प्राण अभी भी तक छन। और यही वजह से जख्मों भी उत्तराखंड की बात होंगी तो मैं उत्तराखंड का वास्ता पूरा अपारो दिल से, दिमाग से, शरीर से, पूरी तरह से उत्तराखंड का। तो कई बार अनुभव कि उत्तराखंड की जब बात हो तो ज्ञान भी नहीं लगो दो कि कखिमु कोई वे सको दो, बाद में मैं पता चल दो कि सहायता कखिमु कंचे से गलत हाथों में चली। तो बाद में पता चल दो कि यार थोड़ा सा दिमाग अप्लाई सो करूँ चाहूँ, सिर्फ यूँ नहीं सोचूं चाहूँ उत्तराखंड की बात है अगर हाँ, हाँ। तो कखी भी तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत जरूर है। तो मैं यहाँ मन छू ये बताऊँ कि कति जगह में उत्तराखंड का वास्ता गलत हाथों में भी मदद गए। तो सिर्फ एक उत्तराखंड को प्यार छो जो मैं लगी कि शायद उत्तराखंड से तो मैं तो मदद करी शायद। तो बहुत पहले हमारा जो पुराना गीतकार छिन और खासकर हमारा कुमाऊं का जो गिरदा था, गिरदन लेगी छो कि यूं ही पहाड़ों को जन्म मेरो, चुनु चुनु बस्यूं बे हिमालय की माटी। अरे न शीस तेरो आसमान पहुंचलू पर भूली सक्यूं नी तेरा डांडी काठी। और ये जो चार लाइन छिन गिरदा की, ये हमारा संजय धर्मोड़ा जी पर बहुत ही अच्छी तरह से लागू हैं कि बहुत टुक पहुंचा सी अपना करियर में, जीवन में बहुत टुक पर पहुंचा। लेकिन जनमून बोली कि जीवन बल मेरो जो जो आज भी आत्मची से गढ़वाले में बस। और यही वजह से हम गढ़वाल अपूत धन्य मानना कि दुनिया में चाहे कहीं भी रहो लेकिन आत्मा जो हमारी चीज गढ़वाले में बसद। मैं आप तो जरा यन पूछना चालू कि जो समाज सेवा आप कर दन, ये समाज सेवा भाई ये का वास्ता तो यन छे कि आप सक्षम छिन, आप कना छिन। मैं आपको थोड़ा जीवन परिचय लोगों तक बताना चाहूँ कि संजय शर्मा जी हमारा रुद्रप्रयाग जिला में दरमोड़ा गाँव का छिन।
और दरमण गुबे दिल्ली तक यो संघर्ष जरा आप ये बारे में थोड़ा सब लोगों तक बता दिया। मैं रुद्रप्रयाग जनपद को रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूरी पर मेरे गाँव च दरमड़ी गाँव। हाँ, तो जन्म भी मेरी तई धरती माँ च हुई हूँ। और जो पुराना लोग जब जन्म वंश हो तो साया भीतर, तो जन्म हमारे अपारे साया भीतर च हुई हूँ। वाह, और हाँ, शायद ते गौमूत्र में गायों का बीज जो सो हमारे जन्म हुए, शायद से संस्कृति आज की डेट में अब पता चलो हम थे हाँ, कि लोग बच्चा है कि अनहाइजेनिक और यू अब पता चलो जो यूरोप हमारो है सोचो कि भाई बहुत ही अनहाइजेनिक लोग नहीं से आज हमारा, चाहे आप गौमूत्र की बात करो, चाहे आप जो आज कृषि में हम जे काम थे छिन ना हाँ, हाँ, कृषि का क्षेत्र में, तो दरमड़ी गांव में मेरे जन्म हुए। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी 5वीं क्लास तक जागधार में, ते अच्छा, बाद मालतोली स्कूल में, 10th क्लास मेरी गोपेश्वर में। और त्यससे पहले मैं एक बहुत बढ़िया चीज आपसे बताना चालू कि 7वीं क्लास मेरी नारायण बगड़ से एथर एक जगह च करीब करीब 8 किलोमीटर पैदल यात्रा है तबार हाँ, हाँ, असेड़ सिमली। तो अच्छा, असीर सातवीं सिंह। क्लास जो च मेरी असेड़ सिमली माँ च पढ़े वहीं। ते बाद 10वीं के बाद मैं दिल्ली आई हूँ। तो जब दिल्ली आई तो मैं तो सबसे जो कठिनाई हुए कि लेके हम उन मेरे ख्याल से ABCD जो मैं तो याद छोड़ी कि हम उन 6th क्लास में ABCD पढ़ी। और मैं यान स्कूल में यख भर्ती हुई हूँ जब मैं दिल्ली आई हूँ कि जख अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा है। तो मैं तो हाँ, बहुत ही कठिनाई हुए कि भाई मैं तो गड़ी जो मेरा कलीग था सी छा कि जूं ते अंग्रेजी में बोन अंग्रेजी में लिखण तू ते बहुत आसान छो। हाँ, लेकिन हम के लिए कि जो हमार शिक्षा दीक्षा गढ़वाल में छे वहीं तो अंग्रेजी माध्यम बहुत बढ़िया नहीं छो। तो हाँ, हाँ, लोगन अपारी 10वीं 11वीं में अपारी 11वीं 12वीं में एकेडमिक्स में पढ़े करी वाली, तो हम उन अपारो अंग्रेजी पर ध्यान देने कि भाई के तरह से अंग्रेजी ठीक हो तो शायद मैं एथर पढ़ी लिख सको दू। हाँ, तो सो जो शिक्षा को अंग्रेजी को माध्यम ते वजह से बहुत कठिनाई मैं ते यख दिल्ली में हुए पढ़े लिखे में। और ते बाद जब मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए, फिर लॉ की पढ़ाई हुए। तो ईश्वरन एक बोल रहा है कि दिल में अगर आपकी सोच एक नेक विचार च, मैं एक सोच लेके बह रही छो कि शायद मैं बहुत बढ़िया बेर कुछ कर सकूँ तो पढ़ी लिखी थे उत्तराखंड का वास्ता। तो शायद अपर कुल देवताओं और अपर अ, उत्तराखंड की तू वादियों की तू पहाड़ों की यानी आशीर्वाद रहे कि यके थे। और मैंने वकालत की पढ़ाई करी। और 1996 में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत शुरू करी। और ते बाद मैं लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत छू करूँ। और देश का हर हाई कोर्ट में मैं वकालत करना थे जानू। तो जो शिक्षा मेरी तक बटन शुरू हुए छे, आज से शिक्षा मैं तो क्या काम छोड़ी कि आज मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन शू करूँ। और मैं न सिर्फ भारत को वकील छूँ बल्कि मैं इंग्लैंड को भी वकील छूँ। लंदन में काफ़ी मैं केसेस कर दूँ, स्कॉटलैंड में मैं काफ़ी केसेस कर दूँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस बहुत कर दूँ। तो कई बार मैं तो यू समझ में नहीं आंदो कि तू गाँव गुठारो बेटन चलियो आदिम जो कि चप्पल पर स्योलो लगे थे। और अगर कमीज पर बटन टूट जांचा तो छोटू सी पत्थर घिसी थे और कमीज पर लगे थे सो बटन लगवाण। और बिल्कुल, सो आदिम तक बटन चली थे। और आज अगर इंटरनेशनली वकालत चुकनू तो निश्चित रूप पर यू तू पहाड़ों आशीर्वाद च, तू दियो दियो तू आशीर्वाद च। और अगर कोई भी इंसान ठान लियो तो मेरे ख्याल से ते कोई भी चीज या नहीं कि सो नहीं कर सको दो, सो बिल्कुल कर सको दो। और ये शिक्षा मैं अपर उत्तराखंड का
बे बंधु थे अपर उत्तराखंड का नौनियाल होते। जब भी मैं उत्तराखंड जाऊँ तो स्कूल में मैं जरूर जाऊँ, और जो भी बच्चा पढ़े लिखे करदा मैं तो एक चीज अवश्य बताऊँ कि आप निश्चित रूप पर अगर मैं यहाँ बेटन बाहर निकली थे मैं कुछ कर सकूँ तो आप भी बाहर निकली थे जरूर कुछ ना कुछ कर सका। त काफ़ी लोग हम दगड़ी जुड़ना छिन, तो जो लोग देर से जुड़िन में वो लोग ते बतौण चाहूँ कि आज सभी लोग जाणदे छिन कि संजय शर्मा जी आज हमारे सामणे हम दगड़ी छिन और उनका बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँ कि लेकिन सारी दुनिया उनका बारे में जान दे। लेकिन वो ये एक बात उन जो अबार बोली कि छोटा गाँव गोठ्यारों में निकलिया लोग आज दरमोड़ा जी दुनिया भर में वकाला छिन कना। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से हुए थे सुप्रीम कोर्ट और ते के बाद भारत का और भारत से बेर भी केस लड़न जाना छिन। हर जगह स्कॉटलैंड छिन जाना, इंग्लैंड छिन जाना। तो मतलब आप अंदाज लगा सकदन कि उचिन बना कि जब छोटा माँ जब पढ़ाई करते छा अपना उत्तराखंड में तो चप्पल में घूमना छा गाँव गोठ्यारों में और आज यख पहुंचा तो ये संघर्ष बहुत तरह तरह को संघर्ष हो हिंदी सीखणो, संघर्ष हो अंग्रेजी सीखणो, संघर्ष हो एक नया परिवेश में ढलनो और वे के बाद इतिहास सफलता होने के बाद जो आदमी इतिहास डाउन टू अर्थ ची और इतिहास बड़ी सोच रखणु ची अपना उत्तराखंड के बारे में। देखिए बड़ी अच्छी बात उन बताया कि जबार भी सी उत्तराखंड जानन तो और कुछ करदन नहीं करदन पर स्कूल में जरूर जानन। तो ये जो स्कूल में जाने आपको आप सोचदन जन आप बताना छिन कि स्कूल में जेते ऑब्वियसली आप ते कोई लड़का देखो लो भी अगर स्कूल में तो बहुत कुछ सीखो लो। पर ये कब आज जो स्कूली विद्यार्थी छिन हमारा जहाँ हमारा गाँव का परिवेश में पल्या बढ़िया जो विद्यार्थी छिन वो ते आपके बोन चाला कि वो ते क्या करियो चैन की जीवन में सफलता की कुंजी क्या जी। ई पर जरा आप थोड़ा सा बताया लोग दे। मैं अभी 2-3 महीना पहले ये लॉकडाउन से पहले मैं जब एक मैकोटी स्कूल में शिक्षकुन अपर आशीर्वाद द्योण होते मैं ते बुलाए छो कि हम चाहता कि हम आपते आशीर्वाद द्योन। हाँ, तो हाँ। जब मैं तक गई तो मैं ते लगी कि मैं तक जोलो और गुरुजनों को पाँव छोलो से आशीर्वाद द्योला। लेकिन बिल्कुल। जब मैं मैकोटी स्कूल में गई हूँ तो तक ब्लैक बोर्ड पर अब तो शायद तब ब्लैक बोर्ड में भी मुश्किल छिन लेकिन स्वे लोहा वाल सु कालो ब्लैक बोर्ड अच्छा, हाँ, और ते पर चौक से जो लिख्यो छो कि संजय दरमोड़ा को हार्दिक अभिनंदन। हाँ, हाँ। त ते देखी ते बिल्कुल आंख बिटन आंसू निकल आया। और जब मैं न्यू एक्सपेक्ट नहीं कर छो कि मैं अपर गुरुजनों दगड़ बैठो लो तो मैं गुरुजनों बिल्कुल। दगड़ छो बैठी हूँ तो मैंने तक बिटन बहुत भावुक हुए थे और विद्यार्थियों थे एक ही बात बताई हाँ, हाँ। कि आप जे दिन आप एक कुर्सी आप आज जमीन माचिन बैठिया लेकिन जब आप तैतरा बिटेन अपर गुरुजनों दे जे दिन बैठिया तो आप यू समझ लवा कि आपको जो शिक्षा को उद्देश्य छ सो सफल होगी। और हर गुरुजन चोलो कि जो बालक हम उन पढ़ाए छ सो एक ना एक दिन हम दगड़ बैठो और हम थे सम्मान करो तो सुशिक्षा स्व शिक्षा दिवण चाहूँ। तो मैं हर विद्यार्थी थे उत्तराखंड का विद्यार्थी थे ये बताना चाहूँ कि आप जरूर कोई ना कोई अन काम करा कि जो आपका शिक्षक आप थे अब दगड़ी अपर कुर्सी में बैठाओ और आप थे माला पहरो आप थे शॉल पहरो। जो हम बहुत मंचों पर देखा था कि हम ते माला पे रही जाती हम ते शॉल पे रही जान हम ते मोमेंटोज मिल दो। लेकिन जो ते दिन मेरे गुरजनून में ते माला पहराई तैसे मेरे बिल्कुल मेरे गर्दन झुकी। जो तून मैं ते शॉल पहराई मेरे कंधा झुकिया तैसे और जो मैं ते लगी कि शायद मेरे अभिनंदन चुवाणु लेकिन मैं ते दिन पता चली मैं तू स्टूडेंट से जो विद्यार्थी था तू ते मैंने बताई कि आज जो मेरे गुरजनों मेरे स्वागत समारोह यखमु करी तैसे मेरी गर्दन होड़ झुकी मेरे कंधा होड़ झुकिया और यू भार जो च मैं तो शायद यू भार अब कने उतान पड़ू ये मैं तो और मेहनत करन पड़ी कि जैसे मैं अपर गुरजनों की जो अपेक्षा च ते पर मैं पूर्ण रूप से मैं सफल हूँ और जो ये मैं से अपेक्षा चिन करना जो एक्सपेक्टेशन करना मैं ते करे सकूँ। तो मैं हर स्टूडेंट थे हर विद्यार्थी थे ये बताऊँ कि आप यन सोचा कि कोई साइंटिस्ट बनू कोई डॉक्टर बनू यख बटन आप मैकोटी स्कूल हो या मलतवल स्कूल हो या गुप्त काशी की कोई स्कूल हो या हाँ, रामनगर की कोई स्कूल हो हल्द्वानी की कोई स्कूल हो या जौनसार में कोई स्कूल हो सो तक बटन एक बच्चा उठी थे और सो अमेरिका में डॉक्टर बनू सो
दिल्ली में एक थे हमारे एम्स में कोई बहुत बड़ो डायरेक्टर बनो, हाँ, कोई साइंटिस्ट बनो, कोई रॉकेट उड़ोन। तो जैसे हमारे उत्तराखंड में हम थे फक्र वो, और ते बात बहुत बड़ो साइंटिस्ट हुए थे, बहुत बड़ो वकील बनी थे, बहुत बड़ो डॉक्टर बनी थे। और वापस जब सो उत्तराखंड जो और ते गुरजन जब स्वागत करो ना, तो ते तब पता चलो कि जो से शिक्षा गुरजन उन दिन से शिक्षा आज की डेट में सफल हुई। एक चीज मनीष जी मैं यहाँ ऐड कर चलो कि आज की डेट में जो शिक्षा मैंने ताकबटे लेनी है और जे हिसाब से मैं बाहर निकली छो, बिल्कुल। हाँ, तो आप पे ध्यान बोलो कि मैं पिछला जून में बाली छो जाई हूँ। और बिल्कुल। हाँ, ताकबटे आपको फोन आई छो कि आप छिन जकार्ता होना कि मैं हाँ, बाली हूँ मिनो थे हाँ, आप दगड़ी मुलाकात। तो मैं तो हाँ, ये क्या आसान लगी हाँ, कि शायद मैंने आपसे शायद ये भी बोल छो कि भाई साहब आप चिंता ना करा, समय मिलो तो मैं 2 घंटा की फ्लाइट से तो हाँ मैं जकार्ता हो। तो यू हाँ, विश्वास जो यू आत्मविश्वास, यू हाँ, आत्मविश्वास एक गांव गुठियार का आदिम ते तब है सकुदु जब ते अपर आप में पूर्ण विश्वास, अपर मन माते ते विश्वास हो कि मैं बाहर निकल हूँ तो मैं कुछ भी कर सकूँ। तो बिल्कुल। हाँ, यू मैं चाहूँ कि उत्तराखंड को हर विद्यार्थी ये आत्मविश्वास का साथ बाहर निकल। क्या बढ़िया बात आपने बोली कि देखिए, ये हम लोग हमेशा सोचना कि जो छोटी जगह पे जब भेरू ना हम, तो ये बड़ी समस्या रहो कि हम भेर जेता है घुल मिल सकला है कि नहीं सकला। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बार आपने बताना चाहूँ कि देखिए, जब वन के लिए एक तारा हजारों तारा है जनन, तो तनी बार हमारे पेज पर चुई हूँ कि एक उत्तराखंड को एक तारो है, एक चमको तारो हमारे पेज पर है। तो मैं देखो जो कि श्री सुंदरियाल जी, गिरीश सुंदरियाल जी छिना यहाँ, मदन डुकलाण जी आप सुनना छिना बार, बड़ा बड़ा लोग सुना उत्तराखंड का, विश्वेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी आप सुनना बार, बुली उपासना आप सुननी चाहिए। तो बहुत लोग सभी लोग आप सुनना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये आशा छी कि आप सुनी थे एक एक हमारा उत्तराखंड में जो लेकिन ये आप यानी व्यक्तित्व छिन की जो बिल्कुल ही गांव गोठियार में निकली तय आज इतना बड़ा मुकाम पर पहुंचा छिन। और ये माँ आपकी लगन, आपकी सच्चाई और पहाड़ों तक कुछ कन की ये लगन आपकी छी। तो मैं आपसे जरा और थोड़ा आपका बारे में यह जानना चाहूँ कि कि आप जब अपना वकालत का पेशा में आए तो पहले पहले आपने यानी क्या परेशानी है इनकी जो दिल्ली में तथा जल्दी एडजस्ट हुए नहीं सकी वाला, या कोई भी परेशानी है और ते के बाद आपन कन तू परेशानी तय फेस करी और आज इतना बड़ा मकाम पर पहुंचे, जरा हुए पर भी आप थोड़ा कुछ बताएं। तने तो मैंने 11वीं का बाद अपारो बहुत बढ़िया 11वीं 12वीं में बहुत बढ़िया बेस बनेल छो। ते हाँ, बाद वकालत कन का दौरान अच्छी पढ़े लिखे और अंग्रेज में भी हाँ ठीक हुए छो। हाँ, लेकिन मैं तो तय बात लगी कि जब वकालत कन का बाद 1996 में बार काउंसिल ऑफ इंडियन एक रूल निकाली कि जो 1996 का पास आउट छन जो स्टूडेंट्स तू ते हाँ, एक साल जो एज ट्रेनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या जक भी सी देश में जक भी छन तू ते एक साल ट्रेनिंग कन पड़ी। ते बाद सबसे एग्जाम देला, एग्जाम अगर क्लियर कला से तो ते बाद तब से इनरोल्ड वाला हाँ, जे भी रिस्पेक्ट बार काउंसिल में छन जो दिल्ली में वाला बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में या जो बेर छन सी ते बार काउंसिल में इनरोल वाला। बिल्कुल। शर्त यह है कि आप से एक साल की ट्रेनिंग जो यन वकील का साथ कान पड़ी जाएगी अपर आप में 16 साल की प्रैक्टिस हो। हाँ, हाँ, तो मैं बहुत परेशान कि यन क्षेत्र से छो यन परिवेश से छो कि जूंगो वकालत दूर मतलब कभी कोर्ट की बिल्डिंग नीचे देखी। तो मैं हाँ, बड़ी मुश्किलों में आई हूँ कि भाई मैं के मुझो और कन जाऊं। तो हाँ, मेरे एक बहुत जानकार था जो कि अरुण जेटली जी का बहुत क्लोज था। तो अच्छा। तून बोली कि अरे दरमोड़ा जी आपकी लेसन परेशान होना, आपते मैं जो हमारा देश का बहुत ही बढ़िया वकील छन तुम अंडर आपते प्रैक्टिस करो, आप बिल्कुल चिंता ना कर। तो हाँ, नेक्स्ट डे जो भी बहुत बढ़िया कपड़ा हुए सका था, मैंने कपड़ा पहरी थे और टाई शाई लगे थे कि भाई हाँ, अरुण जेटली जी जो कि तबारा हमारा गणमान्य वकीलों में होंचा।
बिल्कुल। हाँ, तो जेटली साहब ते मिल जान। तो मैं पहुंचूं हाई कोर्ट पहुंचूं और हाई कोर्ट पहुंचना बाद लंच टाइम छो जब मैं लंच टाइम में जेटली जी का चैम्बर में 4th फ्लोर में हाई कोर्ट का तुम चैम्बर वन छो तो जेटली साहब आदरणीय मुकुल रोहतगी जी दगड़ी और राजीव नैयर जी जो सीनियर एडवोकेट छन हाँ, आज हाँ, के डेट में तू दगड़ी लंच छा करना और तू दगड़ी एक तू क्लाइंट छा बैठिया तो जब मैंने सी देखे सी लोग तो मैं बहर मुंह कैबिन में वेट छो कनु मैंने हाँ, तू बातचीत सुनी तो मैं इमीडिएटली मैं उठी थे और मैं बहर निकली हाँ, हाँ, बहर निकली तो जो सी जानकार छा सी बहरे खड़ा छा वहाँ हाँ, तून बोली कि वेग मुलाकात है मन बोल ना मुलाकात नहीं वे हाँ, तो हाँ, बहर के लाया मन बोल भाई मैं लोग उदू कि शायद मैं वकालत मेरे बस से बात नहीं हाँ, अगर वकालत में इत्या तेज दिमाग वह नहीं था बढ़िया शैली हाँ, और इत्या ज्यादा कॉन्फिडेंस चाणू तो सुत मेहमान हाँ, न मैं इत्या बढ़िया बोल सकूँ न मैं में इत्या ज्यादा कॉन्फिडेंस छ और न हाँ, लैंग्वेज पर मेरी इत्या ज्यादा कमांड छ तो शायद हाँ, मैं वकालत में नहीं कर सकूँ और अच्छा, मैं ताक बैठे ना मैं भय रह गयूं हाँ, और हाँ, मैं ते हड़बड़ाहट में इत्या पसीना छोड़ू कि मैं शायद सामने पर बिल्कुल दूंगा चैम्बर का बहर बटन लिफ्ट छे तो मैं तो सी हाँ, लिफ्ट भी नहीं दिखनी मैं 4th फ्लोर बटन में सीढ़ियों का रास्ता और मैं बहर उतरू सीधा वहां आयू हाँ, हाँ, ताक बटन सीधा चिड़ियाघर पर बटन मुद्रिका मिल छे मुद्रिका में बैठूं और हाँ, चुपचाप से आपरा घर पहुंचू हाँ, मैं यो डिसाइड करी कि शायद ककी मेरे भाग्य में वकालत नहीं शायद वह सकुत ककी क्लर्क या चपड़ासी की नौकरी करनी पड़ी लेकिन मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं और वकालत का नाते मैं थे इतिहास ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहूँ तो तय बात था मैं धीरे धीरे एक दो दिन में मेरे पिताजी उनमें थे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देनी डे वन बेटेन तो उनमें थे बताए कि बहुत बड़ो वृक्ष छो सो तो हाँ, तो हाँ, शायद वृक्ष की छाया में बैठाने आई तो एक बार ते वृक्ष ते एक छाया में बैठ निश्चित रूप से ते वृक्ष छाया मिली और ते ज्ञान मिलो तो हाँ, तो मैंने बोले कि मैं एक बार फिर से कोशिश कर लूं हाँ, तो फिर मैं एक हमारा बड़ा रिश्तेदार भी छन प्रकाश कांडपाल जी ते मिलूं तो प्रकाश कांडपाल जी ने मैं ते एक नो सजेस्ट करी सनत कुमार जी मैं सनत अच्छा, कुमार जी दगड़ी ते बाद मैं शुरू करी हाँ, हाँ, 4 दिन वही छा मेरी ट्रेनिंग का मैं कैंटीन का रास्ता हाई कोर्ट की बिल्डिंग में छो जानो तो कैंटीन में हाँ, अरुण जेटली जी मिले अच्छा, और मेरे सौभाग्य की बात की जे रेफरेंस से जो मैं अरुण जेटली जी मुगई छो ते हाँ, रेफरेंस हाँ, की इतिहास तून इज्जत करी कि तून में पछाण अच्छा, और तून में पछाणियो तो तून में ते कैंटीन में पूछी कि भाई अरे आप आए नहीं क्या हुआ तो मैंने तू ते बोली कि मैं इतिहास बड़ा वृक्ष का छाव में बिल्कुल नहीं हाँ, पन हाँ, पड़िया मैं एक छोटू सी वृक्ष हूँ मैं अपर आप में पन पण चाहूँ और इतना बड़ा वृक्ष में मैं सूख जान तो मैं चाहूँ कि मैं अपर आप में सूखो तो अरुण जेटली जी तक मु बहुत सारा सीनियर एडवोकेट्स का साथ साथ बैठे तो तून हाँ, तक मु एक चीज बोली कि भाई देख लेना एक दिन ये लड़का बहुत ज्यादा तरक्की करेगा अच्छा, और ये वकालत में अपना नाम रोशन करेगा हाँ, हाँ, तो जेटली साहब का जो सी वर्ड्स है मेरे ख्याल से तेन इतना मैं तो कॉन्फिडेंस देनी कि सुदिन छो और आज को दिन छे मैन पेथर मोड़ी नहीं तो एक बात बिल्कुल जेटली तुम्हें साहबन तू दगड़ी बहुत घनिष्ठता रे जेटली साहबन एक ही चीज बोल छो कि या तो वकालत में मैं दगड़ी संबंध बनाउन चाहता सी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या चैम्बर तक या हाँ, हाँ, निजी संबंध फैमिली रिलेशनशिप राखण तो घर और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने बोले कि भाई वकालत में करी दियो लेकिन आप जन व्यक्तित्व का मैं निजी संबंध राखना छोड़ तो तू बिल्कुल, बहुत बढ़िया निजी संबंध छा हाँ, जेटली साहबन में थे बहुत बार बोले कि तेमा लीडरशिप क्वालिटी छ तू ते हाँ, लीड करियो चाहूँ तू ते पॉलिटिक्स में आयो चाहूँ लेकिन मैं तुम बात ते बहुत हैंसी मार टाल दियो छो जब जेटली साहब को अंत समय छो तो मैं एम्स में जेटली साहब ते मिल गई छो तो हाँ, तबार भी तून बोल छो कि भाई अगर जबार समय छो तो शायद तो अगर राजनीति में होंदो तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सहायता कर दूं लेकिन हाँ, अब मैं लोगों मेरे अंत समय छ
तो मैंने जेटली साहब से एक ही चीज बोल तब आ रहे कि अगर आपन मैं तो बोली कि मैं राजनीति में जान तो मैं अवश्य राजनीति में जोलू, और हाँ, शायद आप में ते आप हेल्प कर दा तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंचू। तो लेकिन आज आप में ते यन आशीर्वाद देवा कि मैं अपर दम पर राजनीति में भी ये देश की सेवा कर सकूं, और आपन जो राजनीति में और वकालत में जो नो करी स्वयं नो मैं भी करूँ। तो तुम मैं ते आशीर्वाद देनी, और आज की डेट में कोशिश है कि मैं देश की भी मैं सेवा करूँ। और यही से जुड़ी मेरे एक प्रश्न भी छो आपसे कि हम कदी दो बोला देखिए उत्तराखंड की ये भी बड़ी सुवन हमर हम बोला कि हमारे हमारी जवानी हमर जवानी हमर पानी कभी हमर काम नहीं है तो हम ये बात जरूर चाहना कि जो राजनीति हो हमारे और अच्छा राजनीति छिन पहले भी बहुत अच्छा अच्छा राजनीति हुए हेमंती नंदन भगोड़ा जी से लेके और गोविंद बल्लभ पंत जी से लेके और सारा सारा बहुत बढ़िया राजनीति हुए, मगर हम आज भी कई बार यन लगत कि एक यन युवा चेहरा जो हमारा बीच अभी अभी है नहीं कि जो हम सब लोगों तक संगठित कर सको, जो पहाड़ के विकास की बात कर सको। तो यन हम जरूर चाहना कि कभी आप जन कोई लोग ऐथरो थोड़ा बहुत राजनीति राजनीति रहो, राजनीति के साथ साथ के लिए जो लोग जुड़ाव ची सो जरूर पहाड़ का वास्ता भी कुछ करो। और ये वजह से हमारे पहाड़ पैथर भी रही कि हमारे यहाँ राजनीतिक कति लोगों सोचो, लेकिन कति लोगों हमारे हमारे यहाँ बारे में अभी उठा ज्यादा सोचनी हमारे अभी हम द्वितीय प्रोफेशन लेन की या तो हम मास्टर बन जा या हम फौज में भर्ती हुए जा या दो चार चीज हो रहे हम, तो अभी तक यहाँ समग्र विकास हुए नहीं सकी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप राजनीति में ओला ये बात हम चाहना कि आप जरूर आए, पर निभी औरत आप विचार में यन के हुई चन उत्तराखंड में कि जो विकास की गति जो विकास की स्पीड थी से थोड़ा और तेज हो हमारे उत्तराखंड में। निश्चित रूप में सेमाल जी, अगर मैं राजनीति में भी ओण छो तो शायद दिल्ली में मेरे बहुत बढ़िया अपारो वकालत को पेशा चुनू छ। बिल्कुल हाँ तो शायद मैं राजनीति को क्षेत्र दिल्ली भी चुन सकूँ छो। हाँ लेकिन जो उत्तराखंड को प्यार छ यक बिटिन उठी थे, और मैं जो उत्तराखंड से जानू हाँ, आज मेरे ख्याल से हर हफ्ता में मैं वीकेंड में मैं उत्तराखंड में आऊँ। बिल्कुल हाँ तो यो एक ही ये वो जो कारण से ये कारण यो छे कि उत्तराखंड ते नई दिशा देवण, बिल्कुल उत्तराखंड को विकास, और उत्तराखंड में मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड आप भी जाए वाला, और हमारे उत्तराखंड का बहुत भय बन जाए वाला। बिल्कुल हाँ हाँ, मेरे ख्याल से इससे सुंदरता अगर आप चोपता जोन, बिल्कुल सही अगर बोला आप। आप अल्मोड़ा रानीखेत साइड जोन, तो हाँ मेरे हाँ ख्याल से सुंदरता सेच जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड में छ से सुंदरता छ। सिर्फ बिल्कुल और सिर्फ एक ही फर्क छ हाँ कि तक विकास छ। हाँ अगर हाँ हम एक जगह बेटे दूसरी जगह जान चाहना तो ट्रॉली चन लगी, बिल्कुल बसेज चन, हाँ 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 ट्रेन चन, बिल्कुल मेट्रो चन, से चीज हमारा उत्तराखंड में। तो जो बिल्कुल मैं एक नई मोड़ देना चाहूँ, हाँ जो हाँ विकास को मोड़ देना चाहूँ मैं उत्तराखंड में, मैं सो देना चाहूँ कि उत्तराखंड में टूरिज्म का इच्छा विकल्प चन। हाँ हाँ हम उत्तराखंड थे भारत का और जो प्रदेश चन तेमा हम नंबर वन उत्तराखंड ते बने सका था सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर। लेकिन हम उन आज तक ये चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल से कि जो ये कोरोना महामारी में हमारा जो बहबन जो होटल में नौकरी कर छा, हाँ जो प्राइवेट नौकरी कर छा, और से आज बहुत मुश्किल में है गया सी वापस अपर उत्तराखंड जान चाहता, कहते लोग वापस चले यहाँ भी। हाँ मेरे तो से प्रार्थना है कि सी उत्तराखंड में रहो, हाँ और उत्तराखंड में हम निश्चित रूप पर तू ते कुछ ना कुछ यन चीज करना होते तैयार छन। मेरे बहुत शासन प्रशासन में भी बात चुवाणी, रुद्रप्रयाग में कलेक्ट्रेट में भी बात चुवाणी कि हम यन क्या करी सका था कि जो अब उत्तराखंड चले यहाँ से उत्तराखंड में रोन, और उत्तराखंड बहुत में तो हम हाँ, यन रोजगार दे कि जैसे बिल्कुल सी हाँ उत्तराखंड पे एक विकास हाँ चहु ओर से उत्तराखंड को विकास हो। तो मेरे ख्याल से अगर टूरिज्म पर हम उत्तराखंड में हम काम करो, आज की डेट में अगर हमारा चार धाम उत्तराखंड में चेन, बिल्कुल कोई भी हाँ आज की डेट में अगर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी जान चाहो हाँ हाँ तो मैं मुझ कति भी पैसा हुआ, लेकिन मैं कहीं अच्छा होटल में नहीं रुक सकूँ, कि हरिद्वार से ऐच में कोई अच्छो होटल नहीं। मैं बहुत बिल्कुल बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना नहीं कह सकूँ, कि हरिद्वार से ऐच बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं मैं अच्छो खाना नहीं कह सकूँ। हाँ तो अगर मेरे ख्याल से कहते बढ़िया खाना खान, कहते बढ़िया जगह पर रोन से आज की हाँ डेट में खिले नहीं। अगर हम
बहुत बढ़िया बढ़िया होटल तक बनोन, बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट तक बनोन। हम उनके लिए तक मु 82 मु या 3 धारा मु से काची दालर से काची भात खवाण से खेली। तो लोग एक आदमी जो एक बार जाओ सो दूसर बार बोलो कि ना भाई मैं दर्शन कर लिया, 4 धामा दर्शन कर लिया। लेकिन आज के बाद में उत्तराखंड ने जान चाहूँ लेकिन उत्तराखंड में ना तो रोड छन, ना होटल छ, ना खाना सोच, ना शुद्ध पानी से तक मेनू इथ्या पानी का स्रोत है ना, तो शुद्ध पानी के लिए नहीं मेनू। तो ये और हम विशेष रूप से ये और हम ध्यान देला। और जो उत्तराखंड को चहुमुखी विकास एक आदमी को बस को बिल्कुल नहीं च। तो जो आज युवा जो उत्तराखंड वापस चली, मैं जरूर चाहूँ कि सो वापस रहो। निश्चित रूप से हम यहाँ कुछ काम करने वाला छे ना कि तू जो उत्तराखंडी जो युवा आज की डेट में वापस चले, हम तुम वास्ता रोजगार का निश्चित रूप से हम साधन उपलब्ध करो। क्या बढ़िया बात आपन बोली कि जो उत्तराखंड में जो युवा फिर चल गए सी अब वापस नहीं हो, जो अब वापस चल गए सी अब या प्लेन की तरफ नहीं हो। ये बहुत ही बड़े बात है कि यो भी एक हम एक बार हम अपने पेज पर ये पोस्ट भी लिखे कि अगर हम दिल्ली देहरादून और विदेशों में त्या ढंग पर नहीं रहना नहीं रह सकना तो हमारे उत्तराखंड में क्या कमी चाहिए। आपन जरूर बात सही बोली कि हम देखे दुनिया भर में जग जग भी जाना तो एक ही चीज में भी हमेशा लगते कि अगर हमारे उत्तराखंड में आज से पहले रोड बढ़ जानी और कुछ आवागमन का साधन बहुत सही हो जाना तो हमारे उत्तराखंड का बहुत लोग पलायन बिल्कुल रुक जाना और बहुत लोग तक ही रुक जाना। तो ये आपकी बड़ी बड़ी अच्छी सोच लगी कि देखा ये बिल्कुल आपने एक यन चीज सोची कि जो जो अगर अभी भी हम इम्प्लीमेंट कर बैठा तो बहुत ज्यादा हम पलायन भी रोक सकता और उत्तराखंड को विकास भी जरूर कर सकता। एक चार द्वि लाइन लिखी कभी आप जन लोग तो कि तो चौमासों तो डांडी काठियों तो गाड गदरों की याद आंदी। तो चौमासों तो डांडी काठियों तो गाड गदरों की याद आंदी। मन मां बटीन मेरा आंसू छुटदा जब याद आंदो मिते उत्तराखंड। और यानी जब आप उत्तराखंड याद बोलो तो ये जो भावना थी ना आपकी उत्तराखंड का वास्ता से बिल्कुल एक न एक दिन जरूर प्रस्फुटित होली। और यानी हम का मन करना कि हम हमारी निवेदन भी चाहिए आपसे कि सक्रिय राजनीति में थोड़ा बहुत सामाजिक आप इतिहास ज्यादा जिन सामाजिक कार्यों में लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति में भी आप पड़ो कि लेकिन आप जन युवा जब ओला तभी सरकार में बैठा लोग भी सुनला तभी और लोग भी जरूर सुनला यही बात है। हाँ तो मैं आप यो कुछ भी चाहूँ कि हाँ बोला आप बोला। निश्चित रूप से जो आज आप दगड़िया लाइव भेंट चुवाणी मैं पूरा उत्तराखंड ते यू विश्वास दिलाऊं कि निश्चित रूप से मैं सक्रिय राजनीति में छू और 2022 बेटे न एक बार जरूर उत्तराखंड में ते मौका दियोलू। और मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड जो वास्तव में देवभूमि आज तक हम सिर्फ बोली छे कि उत्तराखंड देवभूमि छे, लेकिन शायद से देवभूमि हम उन किताबों में पढ़ी या मेरे ख्याल से जब हम बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी या अपरा कभी क्षेत्रपाल को मंदिर देखा था या पनो देखा था या जागरी देखा था गड़ेल देखा था तब हमसे पता चल शायद कि देवभूमि छ। लेकिन जब हम उत्तराखंड ते एक ऐच बिटिन देखने की कोशिश करदा तो देवभूमि कक्ष बिल्कुल जो उत्तराखंड बनी छो के वजह से बनी छो किले पृथक एक राज्य की हम कामना करी छे, पृथक राज्य के लिए बनी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ते हम अलग के लिए करवाए छो। क्या रीजन छो ते वजह से तो क्या वास्तव में सी रीजंस हम अचीव कर सके या नहीं कर सके। निश्चित रूप से उत्तराखंड अगर एक बार मैं ते मौका दियोलू तो मैं जो जे वजह से हमार देवभूमि बनी छे मैं ते देवभूमि ते तू देव कृपा जरूर रोली। मैं वास्तव में जो देवभूमि छ ते देवभूमि बनोलू और उत्तराखंड का जो लोग छन फिर से जो हम ते सफलता हम कोशिश करना भेड़ चाट ढूंढना से सफलता हम ते अपर उत्तराखंड में मिली और हमारा देवूंगी जो आशीर्वाद है सो हम सब उत्तराखंड में पर फलीभूत बोलो यह मेरी कामना है। ये तो हम बहुत ही बड़ा सोचा है कि आज हम सौभाग्य भी अपूर्व समझना चाहें कि हमारे पेज पर इतने आपन थोड़ा बहुत एक अपनी इच्छा जगह की राजनीति में होला। तो अगर आप राजनीति में जल तो वाकई में हम भी उत्तराखंड में
जो भी आपका साथ लगन पड़ोल तो हम जरूर लगला। मैं आपसे थोड़ा और ये विषय में बात करना चाहूँ कि जो राजनीति के अलावा आपने आपन जो सामाजिक कार्य करना छिन, मैं जान दूं कि आप कला संस्था का ट्रस्टी छिन, ये मां आप सांस्कृतिक प्रोत्साहन देना छिन, साहित्यिक प्रोत्साहन देना छिन, वे का अलावा आप तरह तरह की संस्थाओं से जुड़ा छिन, तो उनका बारे में जरा आप थोड़ा बताया। जी आज की डेट में मेरे ख्याल से देश को कोई कोना यानी और कोई क्षेत्र यानी कि जे मम कार्य न हो कनु निश्चित रूप से हर क्षेत्र में और हर जगह पर कार्य चनवाना देखा उत्तराखंड का प्रति तो एक विशेष प्यार छ। बिल्कुल। और सु दिल में यान प्यार से जब उत्तराखंड को नौन तो मौन बोधो कि गाड़ी में भी ना शायद अगर पंखवन चाहते उड़ी थे अपर उत्तराखंड चल जन छा। वाह, बहुत बड़ी बात। हाँ। तो आज की डेट में एक दिन मैं अपर गाड़ी से एक बस्ती से जाणू तो सडनली तक मैंने देखी कि एक गेट छो तो कुष्ठ मैं बस्तियों नो नहीं लियोन चाणू लेकिन हाँ, हाँ। कुष्ठ रोगियों की बस्ती छे से अच्छा। हाँ, हाँ। तो द्वि कुष्ठ रोगी तक मु वेट छा कना कि तू तो शायद कुछ दवे लियोन से लेकिन दवे उपलब्ध नहीं छे बस्ती में हाँ, हाँ। और सी गेट पर वेट छा कना कि कोई ऑटो रुकू कोई कैब हो। हाँ, हाँ। तो मैंने देखी कि लोग मुख मोड़ी थे जो महिलाएं छे सी अपर दुपट्टा बोल तो दुपट्टा पर मुख पर धरी थे जो मुंह साड़ी छे सी साड़ी ना पर मुख ढके थे हाँ, हाँ। जो पुरुष लोग छा सी अपर रुमाल निकाल देते मुख पर लगे थे। हाँ, तो हाँ। मैंने सडनली अपर ड्राइवर थे बोली भाई गाड़ी रोक मैं तू मुँह गई तू दुई बुजुर्ग मुँह कि भाई क्या आप समस्या क्या छ। हाँ, हाँ। तो उन बताया कि हम तो दवे चाणी लेकिन हम दवे नहीं तो हम कहीं हॉस्पिटल जान चाहना तक बेटे हम दवे लो। हाँ, हाँ। तो जो यो अमानवीय व्यवहार में लोगों देखी हाँ, तू लोग प्रति बिल्कुल। कि कुष्ठ रोग ते बात मैंने जब तू ते पूछी तो हाँ। बहुत दिल में ही था दर्द हुए कि जैनी तू ते कुष्ठ रोग हुए तो घर बैठे तू बचुन से निकाल दे। ओहो! तो अच्छा। एक तुम जो बुजुर्ग छो सोचो बनो कि गाड़ी में मेरी बालिका छे बैठी है तो तुम बोले कि ये थी छोटू मेरो पोता छो हाँ, और हाँ। 14 साल हुए मैं ते छोड़ी तो आई हूँ तो आज शायद सो इतना बोड़ हुए बोलो कि तेरी शादी बोली वाणी ओहो! दिल में बहुत दर्द हुए। हाँ, हाँ। मैंने तो उते बोले कि आप मुँह दुई चीज छिन आप मैं तो दवे बताओ मैं हाँ, दवे ले तक खुद ओण चाहूँ हाँ। लेकिन मैं तो खुशी हुई कि आप मेरी गाड़ी में बैठो हाँ, जो आसपास मुख ढुके थे जो लोग छिन जाना मैं तू यो एग्जाम्पल सेट करना चाहूँ आप हाँ। मेरी हाँ। गाड़ी में बैठा और मैं वाह! आपते हॉस्पिटल जे भी हॉस्पिटल में तक मैं दवे दिले कर वापस आपते वापस लौट चाहूँ हाँ, हाँ। लेकिन जैनी मैंने तू ते गाड़ियों दरवाजा खोली तो मेरी बालिका से बैठी तो मैंने हुँ, हुँ। बालिका आते बोली कि तू एथरे सीट में बैठ और मैं पैथर मैं बैठो लो यूं लोग दगड़ी तो मेरी बालिका थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में छेड़ से तू दुई बुजुर्गुन भापली तो तू मैं बिल्कुल। ते बोले कि अगर आप कर सकदा तो यू हमार पर्चा च हम ते ये दवे चाणी हाँ, और हाँ। आप यूं दवे थे हम नहीं चाहता कि हम आपकी गाड़ी में बैठो और आपकी गाड़ी ते खराब करूँ। हाँ, हाँ। तो मैंने तू मनोस्थिति जानी थे तू तो मैंने बोली चला आप आओ मैं थोड़ी देर में हाँ, हाँ। मैं जनी गाड़ी में बैठा बैठो तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि यूं जो ये तो दुई पेशेंट्स है एक भीतर तो बहुत ज्यादा कुष्ठ रोगी वाला के लिए कि अब बस्ती च मैं बिल्कुल। भीतर गई तो तक मैंने तक जो लोग छा तुम देख रहे कनवल तू ते पूछी हाँ, हाँ। तो तून मैं तो बताई कि मैं बहुत हैरान हुई हूँ। हाँ, तून बताई कि लोग या के सिर्फ फोटो खिंचवाना होता और बिल्कुल। थोड़ा बहुत पट्टी गॉजेस कॉटन दिखते और यू आपको डेटॉल हाँ, ओमनी हाँ। जेल वगैरह दिखते और फोटो खींचे कैसे चल जाते हाँ, एक बार वापस मुड़ी थे नहीं मैं तू ते पूछी कि यक दवे मात्र जो तक एक महीना की जो मेडिसिन जान से हाँ। तू जो खर्चा छो सिर्फ और सिर्फ 7200 रुपए लगी। अरे! हाँ, हाँ। तो मैंने तू ते बोली कि आज के बाद आपते या तो देखने जरूरत नहीं हाँ, हाँ। मैं हर महीना आपते यूं दवाइयों ते मैं मुहैया करो बहुत बढ़िया, बहुत हर बढ़िया। महीना हम तक दवाई देना हर महीना हुँ, एक दिन जे दिन हम दवाई देने तक जाना ते दिन हम तू ते एक दिन में भोजन करो ना हुँ, तो हुँ। यो
सिर्फ हम उन एक एग्जाम्पल तक बाद हम और भी बहुत कुष्ठ रोगियों से, कुष्ठ बस्तियों से हम मिले हैं। सिर्फ एक वजह से कि यो एक रोग नहीं, आपते घृणा करने जरूरत नहीं। ये भी हम जन आदिम छन, आप यूं से प्रेम करा, शायद दवे इतना सो ईश्वरन जो तू ते बीमारी दिली से दिली, शायद दवे से ठीक नहीं हो सके, लेकिन आपको प्रेम जो छ सो ते पर यानी लेप लगो लो यान मरहम को लो, शायद ते प्रेम से तू ते दर्द को एहसास नहीं हो। तो मैं हर जगह मैं चाहूँ कि मैं कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहूँ। मेरे बस वो बहुत बड़ो एक अकेला आदमी में बस हो, हम कोई यान फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हम बहुत गरीब लोग छन। हम यान फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि हम बहुत पैसा छन या कहीं बिटन हम तो बहुत ग्रांट से होनी, सरकार हमारी मदद से करनी, कोई मदद नहीं करूँ, कहीं बिटन ग्रांट नहीं होनी, जो हम कमाना चाहिए तही से हम थोड़ा बहुत। लेकिन मैं हर जगह जो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहूँ कि भाई तुम लोग भी इधर आओ। सोशल मीडिया पर मैं बहुत फोटो डाल, रीजन यो कुछ मनते है सोशल मीडिया पर डाउन होते कि भाई आप लोग भी अगर कंट्रीब्यूशन एक गिलहरी की तरह मैं भी कंट्रीब्यूट छूँ, कोनो योगदान छूँ, कोनो आप लोग भी योगदान करो, शायद समाज में अगर हर लोग बेहतर हो और अपर कंट्रीब्यूट करो तो मेरे ख्याल से समाज में कोई यान इंसान ना रो जो यान बोलो कि मैं आज तक कोई मदद नहीं मिली, तो ते मदद मिली। और हमारा समाज जो जो हम चाहना छे ना कि एक जन समाज हो, हर कोई आज मैं बहुत ग्रुप देखो दो कि जब ग्रुप छिन बने कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन आपन कहते खाना खवाणो थे क्या मेहनत करी, क्या प्रयत्न करी, सो जरूरी है। सिर्फ नो देवन से कोई जरूरी नहीं, मैं कोई के संस्था नो नहीं दूँ, मैं कोई मैं के चीज से जुड़ नहीं चाहूँ मैं। लेकिन अगर आप देखना वाला कि मनीष जी आप भी कलश संस्था से जुड़े हैं, एक टाइम छो कि जब कलश संस्थान अपर कार्य करे छो तो मैं और ओम प्रकाश सेमवाल जी भाई साहब हमारा बैठे छा, हम बॉन्ड सा बैठे था, हम एक कोशिश करी कि निश्चित रूप से यान एक चीज वही चाहनी कि जो हमारी भाषा बोली संस्कृत का रूप में कोई कार्य करो। बड़ी हंसी का पात्र बने हम ते टाइम पर कि हिंदी में तो कोई कविता सुन दू नहीं, तो तुम लोग गढ़वाली में कविता पाठ, तुम लोग कविता कुमाऊनी में कविता पाठ करने से सोचना। हम उनसे हंसी भी से और आज आप जन का विषय आपन बड़ा बड़ा नौलिन्या आदरणीय गिरीश सुंदरियाल जी, मदन डुकलान जी और आदरणीय जो हमारा ध्वजवाहक छन, संस्कृति का रक्षक छन, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, और अभी तो मैं जन्मदिन को भी आशीर्वाद देनी, तुम आशीर्वाद का बिना शायद यो जो ध्वज एथर बोलनो च संस्कृति को, भाषा को, बोली को तो संभव नहीं। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे कविता पाठ में इतिहास बारे या कलश का एक आपके शुरुआत कर पड़ी, सिर्फ शुरुआत हम चिंकाना और हम एक्सपेक्ट कर दा अपर उत्तराखंडी भाई बहनियों से। और निश्चित रूप से मैं एक अपर दिशा दी थे जरूर बोलू कि आप अपर आशीर्वाद अपर बच्चों ते अपर भाई बंधु ते जरूर आशीर्वाद दियोन कि तू ते इच्छा ताकत मिलो किसी उत्तराखंड का हर क्षेत्र में कार्य करो। बिल्कुल मैं तभी बोलूं कि आप जन लोग तो मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी हूँ, तो ये कविता आप ही थे समर्पित थी कि तो डांडियों की कसम चित्वते तू भूली ना कभी भी मैं ते, ये पहाड़ छिन आप जन लोग ते बुरोना कि तो डांडियों की कसम चित्वते तू भूली ना कभी भी मैं ते, लोग बदल जला मुलक बदल जोलू या रिवाज प्रथा समाज बदल जोलू तू जब तो की कसम चित्वते तू भूली ना ते पहाड़ ते, जो पहाड़ ची आप ते मी विश्वासी का आप ते कभी नहीं भूलने। लेकिन अब भूलन का साथ साथ आपन जन बताए कि देखा आप अलग अलग संस्थाओं में काम छिन करना, पर ये बहुत हमारे भी निवेदन आपसे बहुत ज्यादा अच्छी कि आपन अब पहाड़ में जन आप हफ्ता हफ्ता जाना के छिन, लेकिन अब पहाड़ में रहते भी आप बहुत कुछ करना पड़ो। और तबे ये युवा पीढ़ी जो हमारे ची जो पलायन पर अभी भी हम पलायन करी, आपन पलायन करी, सब उन पलायन करी, लेकिन अब यन वही चैन आप जन युवा अगर कोई वापस चल जाओ और सब ते एक गुठार में बांधी सको तो जरूर पहाड़ को विकास हो सको। और यही पर मैं आप एथर बात बोलो आप बोला। निश्चित रूप से मनीष जी मैं एक चीज बन चाहूँ कि जो पलायन च
दुई तरह के पलायन च, एक प्रतिभा को पलायन और एक पेट का वास्ता पलायन। बिल्कुल। देखा प्रतिभा को पलायन जो च कभी रोके नहीं सक्यों, और मेरे ख्याल से प्रतिभा को पलायन जो च हम कभी रोकण भी नहीं चाहना हमते। जरूर। लेकिन जो पेट का वास्ता पलायन च, निश्चित रूप से जो मेरे एक जो मैंने अभी आप दगड़ी बात करी कि राजनीति में एक थे, और जो प्रतिभा को पलायन च हम्म, ते हम उन नमन कन कि आप जावा, लेकिन तैसे भी हमारी एक गुजारिश वाली कि आप प्रतिभावान बनी थे और वापस अपर उत्तराखंड में सेवा करना होते ऑन। और लेकिन पेट का वास्ता हम पूरी कोशिश कला कि उत्तराखंड बिटिन पलायन न हो, और जो हमारे बेबन रोजगार तलाशण होते महानगरों में और नगरों में छिंजाना, हम कोशिश कला किसी हमारे उत्तराखंड में रोन। और निश्चित रूप से अगर मैं एक चीज इत्या बढ़िया अपरी वकालत छोड़न तो नहीं बोलो, खैर वकालत ते कभी मैं छोड़ नहीं सकूँ दू किले कि मेरो पेशा च, और पहली प्रायोरिटी जो च ईश्वरन में ते वकालत दिन छे। तो लेकिन अगर मैं इतना बढ़िया आज की डेट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़िया वकालत करना बाद, देश विदेशों में बहुत बढ़िया वकालत करना बाद, और अगर मुझे चाहूँ कि मैं यख बिटेनर में उत्तराखंड में छूँ बसन चाहूँ, तो निश्चित रूप से मैं से लोग एक एग्जाम्पल उदाहरण ली सकता कि भाई एक आदमी अगर इतना बढ़िया अपर प्रोफेशन ते कुछ टाइम होते या प्रोफेशन छोड़ी थे, मैं तो छोड़न बोल लूँ निश्चित रूप से, अगर मैं उत्तराखंड जो लूँ तो मैं तो प्रोफेशन छोड़न बोल लूँ। तो अगर प्रोफेशन छोड़ी थे सो वापस में उत्तराखंड और अपर भय बने थे अपर माताओं का वास्ता, उत्तराखंड का वास्ता, तू डांडी काठियों का वास्ता, तू गाँव गुठारों का वास्ता कुछ कन चाणो, तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड का भय बन भी ये थे अपर जीवन में लियोला। और जो मैं करूँ छूँ सी भी कोशिश कला किसी भी उत्तराखंड का वास्ता ये काम ते करो। मैं आपते बताना चाहूँ कि बहुत लोग जुड़े हैं लाइव भी आपते देखना छिन, बहुत लाइव भी आपते देखना छिन, और लाइव में कति लोग आपके जन्मदिन की बधाई छिन देना, और दो चार हमारे लोग हमारे भाई बंद लोग भी छिन कि जो चाहन कि आप उनकी थोड़ा सहायता करें, सहायता यानी कि कोई भोपाल में फंसिया, कोई अल्मोड़ा जी नहीं सकना, तो अपनी तरह पे जो भी प्रयास हो आप वो भी जरूर करना रहे हैं। जी निश्चित रूप से मैं ये बारे में बहुत कोशिश कर दूं कि आज की डेट में अभी मैं तो थोड़ी देर पहले फोन आई कि बेंगलोर में कुछ लोग छन कि हाँ, जो बहुत मुश्किलों में छन। तो मैंने इमीडिएटली बेंगलोर में हमारी एक उत्तराखंड महासंघ है, मैंने तुम पदाधिकारियों तक बात करी और इमीडिएटली तुमते बोले कि जो तुमते खाना पहुंचाना है सोचे तुमते व्यवस्था करा। अब भी हाँ, मैं ते तुम लोगों फोन आए कि हम ते सहायता पहुंची, मेरी पूरी कोशिश रही। और जो लोग हमारा उत्तराखंड का बेबंद यथवत फंसाचन, हम पूरी कोशिश करना किसी बिल्कुल निश्चित रूप से अपारा उत्तराखंड अपारा गाँव में पहुंचून, अपर जगह पर पहुंचून, अपारा ठेया पर पहुंचने से लोग निश्चित रूप से हम ये बारे में कार्य करना चाहिए। मतलब ये आपसे बनो प्रायोजन प्रायोजन यो बीची की देखे आप तो जो केवल न कि सिर्फ सामाजिक कार्य में छिन, बल्कि सरकारी तंत्र में भी आपको जो काम करने की शैली थी बहुत लोग हुए थे सराहन। और जब जब हम बात करना कभी वापस उत्तराखंड जाना पड़ते बीच बीच में, कभी भी जब लोगों से बात करना तो कोई उत्तराखंड में नहीं जो आज आप नहीं जान रहे हैं, तो ते की वजह से यो भी हमारा भी निवेदन हमेशा रहो कि बीच बीच में आप सोशल मीडिया का जरिया, लाइव चैनलों का जरिया, समाचार पत्रों का जरिया अपन कोई न कोई लेख भी जरूर उत्तराखंड का युवा लोग होते जागृत करना है लिखना रहे। मैं जानते छू कि आप बहुत कुछ योगदान भी छे, तो जरा अपना एक थोड़ा कवितुमा गीतुमा लेखुमा जो उत्तराखंड की जो जो व्यथा कथा जी भी जरा सुना आप। निश्चित रूप से अगर आपन देखो तो मैं कोशिश कर दूं कि अपारा पेज में या कखी मैं थे इंटरव्यू का, तो या मैं बहुत बढ़िया लेखक नहीं छूं, बहुत बढ़िया साहित्यकार नहीं छूं। मेरा शब्द में वजन नहीं चाहिए किले कि ये जो मैं लिखो छूं मेरे ख्याल से यो से जिंदगी हमारी जीच। एक बिल्कुल। अभी बहुत पहले मैंने एक लेख लेखी छो, तो बहुत आदमी लोगों में तो फोन आया मैसेंजर पर सो आई बधान पूजे बधान पूजे पर मैंने बिल्कुल। लेख छो। तो तून मैं तो पूछी कि आप पे क्या पता है कि भाई बधान पूजे क्या बनी। तो हाँ, मैंने ये बोली कि भाई बधान पूजे का बारे में मेरे ख्याल से सोए लेख सको दो कि जे गो
घर में गोरु भी बोलो। बिल्कुल। और ते बाद जब कुछ दिनों बाद हम ते एक 15 आसपास बधान देवता वंदा हाँ, हाँ। तक मुझे जब तक पूजे हुए थी जब हम उनसे जिंदगी जी स्कूल जानो ते देर रन वाणी लेकिन जब पता चल कि एक बधान पूजे तो चाहे गुर्जिया द्वी डंडा होर खाए जोन लेकिन प्रसाद खेक तो जरूर जान। बिल्कुल। और ये जो दिल च जो से जिंदगी च से जिंदगी जो हमारी जी च तई जिंदगी ते हम लिखने कोशिश करता तो शब्दों में भारीपन न हो लेकिन हाँ, जरूर दिल से जो शब्द निकलता लोग पसंद भी कर देते चीज थे। और मैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कोशिश कर दूं लेकिन मेरी एक गुजारिश अपर उत्तराखंड का बे बनियों से हाँ, हाँ। कि अगर आपका वास्ता कोई भी मैं याकमो संजय शर्मा दरमुड़ा की बात नहीं करूं निश्चित रूप पर उत्तराखंड को कोई भेबंद अगर आपका वास्ता कोई काम करो या काम कंचन आप ते सामर्थ्य दो और अगर आप ते सामर्थ्य दोला शक्ति दोला तो निश्चित रूप से आप ते काम करो आप ते डिसअपॉइंट ना कर। एक तरह के मैंने लोग देखे कि मेहनत करनी लेकिन तुझे भी मेहनत करने दो यह बिल्कुल। प्रवृत्ति नहीं वही चाहिए। अगर यह हाँ, प्रवृत्ति बोल तो शायद जो उत्तराखंड आज की डेट में आने वाला 10 15 20 साल में भी उत्तराखंड की स्थिति ये रोली। मैं निश्चित हाँ। रूप से चाहूँ कि अगर मैं बोलूँ चूँ कि आप में ते ताकत देवा आप में ते शक्ति देवा सामर्थ्य देवा मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड का वास्ता कुछ कर चाहूँ छूँ। तो जो हमारी सोच है वही चाहनी कि हम भी कान और हम तुए भी कान दो हाँ, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास बोलो। और जो बेबन में तो सुनना चाहिए या जो बाद में ये तो दियो खला उनसे हाँ। मेरी और निवेदन कि अपरा लेखों का माध्यम से सोशल मीडिया का माध्यम से आप निश्चित रूप से मैं से जुड़ा और क्या आपकी समस्याएं चन हम उत्तराखंड का वास्ता हम क्या क्या कर सकता निश्चित रूप से हम उत्तराखंड का वास्ता बहुत बड़ी बड़ी मेरी प्लानिंग चन उत्तराखंड का वास्ता और मैं चाहूँ कि यह ताकत जो हमारे उत्तराखंड होंगी हमारो जवानी निश्चित रूप से हमारा काम हो ले हमारा पानी निश्चित रूप से हमारा काम हो लो सो पानी भी हम उन्हें पियोण और शायद जवानी भी जो उत्तराखंड का काम होली तो निश्चित रूप से मैं से जुड़ा। और जो भी लोग चाहना जो समस्या चिन्ह या हमारे विकास करने हुए सकूँ से निश्चित रूप से मैं ते बता सका हम मतलब हर के अपर दिमाग का हिसाब से बता सका हम ते कार्य पे निश्चित रूप से कर। लेकिन आखिर में 1 घंटा होने जी तो मैं आखिर में यन बोल चाहूँ कि आप तक कि हमारा पेज की तरफ से कि आपने मेरे कारवां में चलकर बुद्ध को इंसान की शक्ल दे डाली है। आज वो पेज लाई हुई हमारो है तो जी आपने मेरे कारवां में चलकर बुद्ध को इंसान की शक्ल दे डाली है। हम जो हम में थे आज जमाने के साथ बहने की हवा दे डाली है। तो ये हवा जो आपन चले ली हम हमेशा आपका साथ यानी रोला लगा रहा आप ऐसे रहते लगा रहा। और हम सब लोग जब पहाड़ का जितना लोग आते देखना चिना बार और जन अपन बोली कि बाद में जो लोग देखा हमारी तरफ से एक बार फिर आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अपन जन्मदिन दिन इतना बड़ो इतना टाइम हम दे दिली तो हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद बोला। और जान से बहुत पहले आप अपनो संदेश कुछ अगर पेज पर अजूबन चानंद जरूर आप एक संदेश बोली था आपसे हम विदा लूंगा। निश्चित रूप से मेरे यो को संदेश कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर दूं सबसे पहले हमारे देश लेकिन देश से हमारा आज बहुत यानी एक शख्सियत का हाथ में जेते ग्लोबली इंटरनेशनली एक बहुत बड़ो लीडर मानो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शख्सियत और लीडरशिप क्वालिटी अगर बोलो ना आप बहुत बढ़िया तुम लीडरशिप क्वालिटी से बिल्कुल सही मैं चाहूँ कि हमारे उत्तराखंड में भी एक मैं लीडरशिप क्वालिटी हूँ तो वो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से उत्तराखंडी बे बहना तेन लीडरशिप क्वालिटी थे ढूंढने कोशिश कला और मैं भी ये माँ सक्रिय छूँ। मैं बोलूँ छूँ कि मैं कोशिश कर लो कि मैं उत्तराखंड को लेकिन अगर मैं से बढ़िया अगर के मैं लीडरशिप क्वालिटी से सो ये थरे सकूँ तो हम ते काम करना कंधा से कंधा मिले काम करने कोशिश कला निश्चित रूप से ए थरावा और उत्तराखंड का विकास में
हमारे कंधा से कंधा मिले गए हम देखे साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जुग जुग जिए आप हैं और घर परिवार में सबसे हमारे प्यार स्नेह और सोनी सोसड़ी बोल दिलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सब लोगों धन्यवाद, को। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। तो ये थे संजय सरमो दरमोड़ा जी हमारे बीच। इसी तरह हम नए नए शख्सियतों को लाते रहेंगे, आपसे मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।